है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त। चलिए आज आप सभी के लिए पुनः से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ और आज इस वीडियो में हम अपने क्लास 10th के साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को वैसे विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाइएगा जिनका भी एग्जाम क्लास 10th का अगले साल होने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं उससे पहले मैं एक और बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो मैं बता दूँ सबसे पहले मैं आपको कि साइंस के पार्ट जो फिजिक्स होते हैं उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि मानव नेत्र के बारे में बताया जाता है उसमें बहुत ही अच्छे से मैं 85 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ इस टॉपिक से। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि अंत तक जरूर बने रहिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अच्छे से बिना स्किप किए हो बहुत अच्छे से देखने का कोशिश भी कीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन हो सके आप लोग नोट भी करने की कोशिश भी कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज जो नज़र आ रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र, बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टिपटल इज द राइट आंसर। रेटिना या दृष्टिपटल इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन ये है कि तारे तारों के टिमटिमाने की व्याख्या, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी दूरी जो बताया जा रहा है उसको अधिक हो जाने से कौन से दृष्टि दोष होता है। तो मैं बता दूं जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जो कि दूरदृष्टि होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या वाला है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अब नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक एवं उल्टा तथा छोटा होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को, अच्छा सा क्वेश्चन है ध्यान समझिएगा, कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे नेत्र में होता है। अब मतलब बता क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नेत्र जो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसमें कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या वाला है कि श्वेत प्रकाश की किरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह रंग कौन है। मतलब बता रहा है कि श्वेत प्रकाश से जब श्वेत प्रकाश किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे जो रंग वर्ण जो सबसे ज़्यादा ऐसा कौन रंग है जो सबसे अधिक विचलित होता है। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि अपने लेंस की फोकस दूरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ देख सकने में आँख के गुण को क्या कहते हैं। मतलब आँख का जो गुण उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सामंजस्य क्षमता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या वाला है कि जारा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइफोकल इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसका निकट देखने की
और दूर देखने की जो क्षमता है कितना है, तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर होगा निकट के लिए और अनंत होगा दूर के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलियरी पेशिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। वैसा कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है कि नेत्र की सामंजस्य क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की सामंजस्य क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जारा दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश प्रतीत होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काला इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड चलने का कारण ये कि क्वेश्चन टोटल 50 है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। जो श्वेत रंग है वह कितने रंगों के मेल से बना है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी लाल इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का पर आधारित है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पा सकता उस नेत्र में होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन नंबर ए दूर दृष्टि दोष इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्या बोला है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिंटल प्रभाव इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि सामान्य माप नेत्र को दूर बिंदु सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु है, मतलब सामान्य मानव का जो नेत्र के जो दूर बिंदु है वह क्या है, तो मैं बता दूं जो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी अनंत इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस हैं। मानव नेत्र में उपस्थित मतलब मानव के नेत्र में कौन से लेंस उपस्थित है, तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर उत्तर लेंस इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अप्रदर्शित हो जाता है, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी मोतियाबिंद इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 25 नंबर में कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है, तो जो इसका राइट आंसर होने वाले है 25 का ऑप्शन नंबर ए लाल इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है कि दीर्घ दृष्टि
के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैगनी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि आँख व्यवहार होता है। आँख का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है। तो जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर लेंस उत्तल लेंस की तरह। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 सतह होता है इसमें। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला 32 का दूरदृष्टि दोष इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए 33 नंबर में कि किसी माध्यम से छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलाइडी इज द राइट आंसर। कोलाइडी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 34 नंबर में। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जो इज द ऑप्शन नंबर 1 2.3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में कि क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। विद्युतीय सिग्नल जो होता है वह कौन उत्पन्न करता है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर प्रकाश सुग्रही। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है 36 नंबर में कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है 37 नंबर में कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। दोबारा ये क्वेश्चन आ गया कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तर लेंस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परितारिका कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में कि आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो परिवर्तित द्वारक की भांति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जो 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परितारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 41 का क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष जो उत्पन्न होता है उसका क्या कारण है। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 का बोला है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है या व्यवहार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 में कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में जो प्रवेश करती है उस प्रकाश को कौन सी चीज़ नियंत्रित करता है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए परितारिका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए और है क्वेश्चन नंबर 44 में कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश किरणों का नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर अगले नेक्स्ट में थोड़ी सी आगे हम नेक्स्ट 44 नंबर का 45 नंबर में कि मंदन प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा 45 का ऑप्शन नंबर बी परितारिका इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में कि नेत्र के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर हम लोग देख पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए निकट की वस्तुओं को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए हमारा 47 नंबर में कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 48 में कि दीर्घ निवर्धन सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चलचित्र प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 49 में आता है कि कॉर्निया के पीछे क्या जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो जो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए परितारिका इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो कि हम 50 नंबर में कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समझने क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। यह दोष क्या कहलाती है। तो जारा दृष्टि दोष इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 51 में कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष उत्पन्न होता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अबिंदुकता इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 ने क्या बोला है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस से दोष का निवारण होता है। तो जो 52 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है इसका राइट आंसर होगा बेलनाकार लेंस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 53 में दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दृष्टि परिसर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 54 में कि मानव नेत्र 2 है अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा। इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा। अगर मानव नेत्र अगर 2 है तो उसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा, कितने डिग्री का होगा। इसका क्वेश्चन अच्छा है तो मैं बता दूं इसका राइट 180 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्योंकि हम लोग आगे का है वस्तु देख सकते पीछे का वस्तु नहीं देख सकते। इसका इसलिए होगा 180 डिग्री। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 55 में दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली जो आंखें जो साफ साफ क्या देख सकती है। ऑप्शन नंबर ए दूर की वस्तुओं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। तो जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 57 में कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन में कक्षा भी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 58 में कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी विद्युत सिंगुलर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 59 में नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की सीमा कितनी हो सकती है इसके में बताया जाता है। 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 60 में मृत्यु के पश्चात कितने घंटे तक नेत्र निकाल लेना चाहिए। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे तक नेत्र को निकाल लेना चाहिए। जो इसका जो राइट आंसर होगा होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 4 से 6 घंटे के भीतर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 61 में कि इनमें कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। इनमें से कौन व्यक्ति क्या करता है नेत्र को दान कर सकता है। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी और सी दोनों मतलब कि संक्रमण रोग, मधुमेह रोग और
मतलब ऑप्शन बी नंबर सी और सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 62 में, कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, बहुत आसान है, कि जो कि लाल रंग होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 63 में, कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है, जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैगनी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है क्वेश्चन नंबर 64 में, कि प्रकाश का पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए 65 में, कि प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें से लाल रंग का प्रकाश विचलन क्या होता है, लाल रंग का प्रकाश का जो विचलन होता है कितना होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या कहता है, सभी रंगों के से कम होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 66 में, कि चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शंकु कोशिका इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 67 में, कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता किस कारण से है, किस गोलाकार गोला दिखता है, किस प्रकार गोलाकार, अंडाकार, चपटा या घनाकार किस प्रकार का दिखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, चपटा इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 68 में, कि कांच का बर्तन किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 69 में आ जाएगा, कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होगा। अगर लाल किस्म का गुलाब फूल है, उसको हरे में देखा जाएगा तो कैसा प्रतीत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, काला इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 70 नंबर क्वेश्चन में, कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है तीनों इज द राइट आंसर, लाल नीला हरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 71 नंबर में, कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, 2.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 72 नंबर का, कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीला इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 73 में, कि किस प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर को निर्गत कोण के मान क्या होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाता है, एल आई के बराबर होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 74, कि वास्तविक वस्तु सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 मिनट का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है, उदय और अस्त होने समय सूर्य दिखाई देता है, उदय और अस्त होने समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला है क्वेश्चन नंबर 76 में, कि एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, मतलब एंगस्ट्रम का जो मान है वह कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10⁻10 मीटर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 77 में, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना करती है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है क्वेश्चन नंबर 78 में, कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि। यह क्वेश्चन कितने बार आ चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन आता है 79, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, किस दृष्टि दोष में रेटिना वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे की ओर बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है 80 नंबर में, कि नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है कौन सी रोग। ऑप्शन नंबर सी, जारा दृष्टि दोष इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है 81 में, कि तारों के टिमटिमाने के प्रतीत होने का क्या कारण है, तारा का जो टिमटिमाना है वो कैसे प्रतीत होने का क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 82 में, कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होता है, वह घटना है। तो 82 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपवर्तन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 83 का है और आज का सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, कि किसी कण पर प्रकाश के एक अंश के
विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है और जा रहा है इसका लास्ट क्वेश्चन कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होता है कि क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंगों को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज में टोटल हम लोग 84 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेकर गए हैं उसे बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक चैप्टर से अगर 84 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब सभी के एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो पर इस चैनल पर मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका है, जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।